हमको विवाह करना पड़ा और तेरी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान बोले हमने क्यों द्वारपाल से पूछे, भैया हमारी यहाँ कुटिया थी कहाँ गई? बोले हमको पता नहीं, हमारी ड्यूटी आज ही लगी है। बोले अच्छा एक काम करो, अपने सेठ जी को बुलाओ, होंगे कोई सेठ जी हमारी झोपड़ी को उखाड़ कर फेंक दिए, अपना महल बना लिए, पैसे वालों कौन रुक सकता है? सम्राट कहो नहीं दोस्त गोसाई क्या बोले? बोले वो सेठ जी नहीं, वो पंडित जी हैं सुदामा। बोले पंडित जी तो हम ही हैं। बोले पंडित जी को बुलाओ। बोले वो तो द्वारका गए। बोले द्वारका तो हम ही गए थे। बोले कब आएंगे? बोले हमको पता नहीं, 1 वर्ष पहले गए थे, अभी तक। बोले हो ना हो वो सुदामा मैं ही ना हूं, कहीं अशोक टेढ़ी टांग वाले कुछ नाटक कर दिया हो। बोले अच्छा एक काम करो, वो जो पंडितानी जी होंगे उनको बुला दो। बोले यहीं खड़े रहो, अभी जाते हैं। सुशीला के पास में गए। बोले महारानी जी एक कोई पंडित जी आए हैं, आपको बुला रहे हैं। थोड़ी सुशीला पर हो गई थी भगवान की लक्ष्मी जी कृपा, थोड़ा सा मोटी ताजी हो गई थी। जैसे रुक्मणी जी के पीछे 10-20 दासियां चल रही थी, इनके पीछे भी चलने लगी। सुंदर श्रृंगार किया है, सिर में मुकुट धारण किया है, पैरों में घुंघरू वाली छोटी छोटी घुंघरू की पायल, तो छन 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 आवाज आ रही। सुदामा जी सोचे ये अब कंफर्म है, ये हमारी पंडितानी नहीं है, हम जाने लगे। जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, सुशीला चरणों पर गिर पड़ी। बोले आप कहां चले? सुदामा ने बोला सुशीला, बाहुरी सुशीला, तेरे बढ़ गए 2-2 चुटीला। हम पर तो प्रभु ने एक भी कृपा नहीं करी, जैसे गए वैसे आ गए। बोले तुमको चाहिए था दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। तुमको दर्शन मिले, मुझे वैभव मिला। बोले तो ठीक बात है, इस चांदी की चटनी बनाओ, हीरे की रोटी बनाओ और सोने की दाल बनाओ, बड़े प्रेम से दोनों टाइम सेक कर बनाओ। हम तो जाते हैं कहीं कुटिया बनाएंगे, वहीं उसका भजन करेंगे। सुशीला बोली आपके बिना मैं क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ। पुत्र चल दिए, पीछे से टेढ़ी टांग मार। बोले सुदामा, सुदामा बोले क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण सीन के देना, ब्रह्म बंधुर्विस्मा बाहुभ्याम परिरंभिता। बोले मैंने कब मांगा आपसे सब ये, क्यों दिया? मैं दरिद्र था, दरिद्रता मेरे लिए अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उस दरिद्रता में, उस गरीबी में मैं आपको याद तो करता था। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है, और उनकी याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमंत लाल बोलते हैं ना, कह हनुमंत विकट जग सोई, कह हनुमंत जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विकट जग सोई। विपत्ति वही है जब आपके स्मरण नहीं आता, जीवन में संकट वही है। कन्हैया बोले इस वैभव को मेरा प्रसाद समझकर भोगो, कभी मन में विपत्ति नहीं आएगी और अंत में मेरे धाम को चले आओगे। वसुदेव जी ने एक सुंदर यज्ञ किया जिसमें राधा रानी किशोरी सभी आते हैं।
देवकी को लगा ये भगवान है, अपने पुत्रों की याचना करती है। भगवान के मृत पुत्र को लाकर इन्हें प्रदान करते हैं। 6 पुत्र थे। ये शंभु मनंतर में मारीच के ओरणा पत्नी के 6 पुत्र कहलाए। श्राप ब्रह्मा जी ने दिया था। बोलेंगे श्राप क्यों दिया? बोले लीलावश ब्रह्मा जी सरस्वती पर मोहित हो जाते हैं, इनको हंसी आ जाती है, इस श्राप दे देते हैं और बोलते हैं तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पिता के द्वारा ही होगी। एक काल नेमी के पहले पुत्र बनते हैं। वहां तो ये वरदान से बच जाते हैं, लेकिन देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं और दूसरे जन्म में काल नेमी का ही अवतार कंस था। कंस के द्वारा 6 के 6 मारे जाते हैं और ये भगवान के धाम को चले जाते हैं। अर्जुन तथा सुभद्रा के विवाह के विषय में सुंदर चित्रण किया। देवता आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, बोले प्रभु अब लीला संपन्न करिए और अपने धाम को चलिए। भगवान बोले लीला मेरी सब संपन्न हो गई, सबसे बड़े शत्रु तो मेरे ही कुल के हैं, इनको थोड़ा श्राप लग जाए, इसके बाद में मैं आ जाऊंगा। सज्जनों, भगवान अपने पुत्रों को यदा कदा समझाया करते थे, बेटा संतों का अपराध मत करना, लेकिन पुत्रों के समझ में नहीं आई। एक दिन की बात है, प्रभास क्षेत्र में सभी विश्वामित्र, अस्ताकंडवो, दुर्वासा, भृगुरंगिरहा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि सभी बैठे हुए थे। सांब जो जामवंती के पुत्र हैं, उनके पेट में कपड़े की पोटली बांधी और ले जाकर दिए। बोले महाराज ये हमारी कुलवधू है, नहीं है, पहली बार गर्भवती हुई है, आप बताएं इसके लड़का होगा कि लड़की? संतों ने पहले मना किया, बोले हमसे उपहास मत करो, ज्यादा जिद किए तो संतों ने श्राप दिया। पृष्ठुम विरजति साक्षात प्रभुता मोग दर्शना प्रपोष्यन्ति पुत्रिकाम कृष्ण। तो संत नाराज हुए और बोले जनिसुत तो वो बंदा मुस्लिम कुल नाशरम, इसके पेट से मूसल होगा लोहे का जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। सज्जनों, ऐसी परिस्थिति बनी, ये अक्रूर जी के पास में गए, पूरी घटना बताए। अक्रूर जी बोले इस लोग ऐसे ही बोलते रहते संत लोग, इसको घिसो और घिस करके समुद्र में बहा दो। जय श्री राम, सीताराम जय श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है, उस दिन से वसुदेव जी का मन बड़ा उदास रहता है। आज इनके ग्रह में नारद जी का आगमन हुआ, जिनके ग्रह पावन भये संत पधारे आए। वसुदेव जी ने स्पष्ट किया, नारद जी जब भाग्य उदय होते हैं तब आप जैसे संतों का आगमन होता है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन होता रहता है। मेरा दूसरा सौभाग्य ये है कि कृष्ण बलराम जैसे मेरे पुत्र हैं। तीसरा सौभाग्य ये है, इतनी बड़ी द्वारिका का मैं राजा हूं। मैं अपने भाग्य की सराहना कैसे करूं? मैं आपसे ये पूछता हूं कि मानव के लिए कल्याण का मार्ग क्या है? नारद जी बोले, राजन
जो आपने मुझसे पूछा है, यही प्रश्न जनक महाराज से, जनक महाराज ने 9 योगेश्वरों से पूछा था, जो ऋषभदेव के पुत्र हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनः। जनक महाराज बोलते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। देहिनाम क्षणभंगुरा, उसमें भी ये क्षणभंगुर शरीर का पता नहीं कब पतन हो जाए। बोले हम जो कदम उठाते हैं वो जमीन पर आएगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। और उससे भी सबसे बड़ा दुर्लभ है कि तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, आप जैसे वैकुंठ के भ्रमण करने वालों का दर्शन भी बड़े दुर्लभ की बात है। हम आत्मा के कल्याण के लिए आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। ये वही भागवता प्रोक्ता उपाया आत्मलब्धे अन्यः पुंसाम विदुषा विधि भागवतान हिता। आप ये बताइए कि कल्याण का मार्ग क्या है और भागवत धर्म किसे बोलते हैं। बोले आत्म कल्याण के लिए यो वही भागवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धे, बोले आत्म कल्याण के लिए हमें हमेशा सत्संग, आत्मज्ञान, अष्टांग योग आदि का ध्यान, योग समाधि आदि का चिंतन करना चाहिए। और महाराज जो भागवत की बात करते हैं, तो भागवत धर्म किसे कहते हैं? आत्मा के कल्याण के लिए जिस धर्म का प्रभु ने प्रतिपादन किया उसे भागवत धर्म कहते हैं। भागवत धर्म परमात्मा को प्राप्त करने के 3 साधन हैं। ध्यान दें, विश्वास, परमात्मा इस संसार में है, इस बात का विश्वास करें। लेकिन यहाँ थोड़ा गड़बड़ होती है। हम ये 7 दिनों से चिल्लाएंगे भगवान है, भगवान है, भगवान है। पंडित जी एक जगह एक संत गए, बड़े विद्वान संत थे। गांव वालों ने बोला कि बड़े विद्वान महाराज इनकी हम कथा करवाते हैं। ध्यान दें सभी लोग, बोले कथा करवाते हैं हम। सुंदर मंच बनाया गया, पंडित जी को मनाया गया और मंच पर आकर पंडित जी बैठे तो पंडित जी ने प्रश्न किया। बोले मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो तो मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा। पंडित जी क्या बोले? बोले ये बताओ भगवान है, भगवान है। सब लोग बोले एक सुर में, बोले हाँ गुरुजी भगवान है। तो बोले जब तुम जानते हो भगवान है तो मेरा क्या काम है? उठकर गुरुजी चले गए। अब बेचारे फिर गए मनाने के लिए। बोले गुरुजी चलिए कथा सुनाइए। बोले मेरा प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। सब लोगों ने सलाह कर ली कि अब गुरुजी पूछेंगे भगवान है, तो सब लोग बोले भगवान है ही नहीं। अब जैसे ही गुरुजी वहां बैठे, बोले बताओ भगवान है? तो बोले भगवान नहीं है गुरुजी, कोई भगवान नहीं है। बोले जब भगवान ही नहीं तो मैं कथा किसकी झूठी सुनाऊं? फिर उठकर भाग गए वो। बोले बड़ी विडंबना है। उसमें एक बुजुर्ग थे, मैं उम्र थे, बोले ऐसे नहीं। अब मैं जवाब फिर तीसरे दिन यही बात है। बोले भगवान है। तो जो संत थे, जो बुजुर्ग थे, वो बोले कि गुरुजी भगवान है कि नहीं? भगवान है भी और नहीं भी है तो आप सिद्ध करें कैसे है भगवान, और नहीं है तो आप सिद्ध करें भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सर्वत्र है। बोले यही जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। उन्होंने सुंदर कथा सुनाई। तो बोले पहली बात है विश्वास कि परमात्मा है। हम लोग सब क्या होता है, 7 दिनों से पंडित जी हम बोले भगवान है, सब लोग बोले हाँ है। अब एक दिन की बात है कि क्षमा चाहता हूँ पंडित जी बढ़िया बेचारे गए। तो रात्रि का समय था, अमावस्या की रात्रि थी। अब पंडित जी की पर्दनी फंस गई एक कांटा पे। अब लोग ये बता कर कि यहाँ बड़ा भूत रहता है, थोड़ा ध्यान देना, ध्यान से जाना, नहीं गड़बड़ न हो जाए, भूत पकड़ न ले।
अब पंडित जी तो बढ़िया जय हनुमान ज्ञान गुण बोलते जा रहे हैं। अब जैसे ही वो परदनी उनकी उस जरिया के कांटे पे फंसी तो पंडित जी की माला छूट गई। बोले भूत ने पकड़ लिया। भूत पर विश्वास है और भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम भगवान पर विश्वास करें कि भगवान है। फिर दूसरा क्या है, संबंध है। तो भगवान है तो उससे हमारा संबंध क्या है? कोई जीव और परमात्मा का संबंध बना ले, कोई माता पिता का संबंध बना ले, संबंध जो भी बनाए तन्मयता के साथ में परमात्मा से संबंध जोड़े। और तीसरी भक्ति है समर्पण, जो भी है प्रभु आपका है। जनक जी ने माया से संबंधित प्रश्न किया तो बोले माया के कितने स्वरूप है? बोले माया के 3 स्वरूप है, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये माया के स्वरूप है। महासरस्वती के रूप में सृजन करती है, महालक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में सृष्टि का विनाश कर देती है। जनक जी पूछे कि प्रभु को पाने का साधन, सबसे सरल साधन क्या है? तो बोले प्रभु के पाने का सबसे सरल साधन है भगवान का स्मरण करना। जो भी आपके पास है सब प्रभु को समर्पित कर दे। कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत तत्तत् कर्म फलं ग्रहणं भ्रमति है सुखे करम। गोविंद नाम स्मरण से बढ़कर इस संसार में कोई औषधि है ही नहीं। बोले भैया भाव आए तो गाएं, बिना भाव के कैसे गाएं? बोले जैसे भी गाओ भगवान का नाम कल्याण करेगा। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसरस हो। भगवान का नाम आपका कल्याण करेगा। देखो प्राचीन भारत में एक नियम था कि माताएं अपने पति का नाम नहीं लेती थी। एक जगह कथा हो रही थी ब्रजेंद्र जी, अब व्यास जी को ज्यादा संकीर्तन कराना तो आता नहीं था, केवल बेचारे एक ही कीर्तन करते थे। केवल एक एक कीर्तन कराएं। काहली अमरदन कंस निकंदम देवकी नंदन तव शरणम। उसके पति का नाम था देवकी नंदन। और हमारे सनातन धर्म में है कि माताएं पत्नी अपने पति का नाम न ले, ऐसा नियम है। गुरु जी बोलते थे कि जो पत्नी अपने पति का नाम लेती है उसके पति की आयु कम हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल नहीं देखते हो कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे से आपस में बात करते हैं तो एक दूसरे का नाम लेते हैं। हमको तो ऐसा लगता है कि भाई और बहन बात कर रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले काम कैसे चलता था? एजी और ओजी में काम हो जाता था। अजी सुनती हो वो समझ जाए, हमें शब्दों में वो प्रेम होता है, सामने वाला समझ जाता है मुझे ही बुलाया जाता है। इससे काम न चले तो कुछ समय पहले तो पंडित जी एजी और ओजी, अजी सुनती हो अजी सुनते हो, इस समय काम होता था। इसके बाद में क्या चालू हो गया? पिंटू के पापा, स्वीटी की मम्मी, ऐसे काम होता था। कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ? बेटा मम्मी कहाँ चली गई? अब बेटा की मम्मी नहीं स्वयं की मम्मी बन गई। ये नहीं पूछ बोलते कि बेटा तेरी मम्मी कहाँ चली गई, बेटा तेरे पापा कहाँ, ऐसा नहीं, बेटा मम्मी कहाँ गई, बेटा पापा कहाँ गए। सनातन धर्म में ये नियम था कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। अब बेचारी कीर्तन में जाए, अब उसके पति का नाम देवकी नंदन। उसने सोचा कीर्तन नहीं करूंगी तो अपराध लगेगा, कैसे किया जाए?
पंडित जी का रोज वही। अब आज 7वां दिन था कथा का। उसने विचार किया कि अब तो कीर्तन करेंगे, तो बढ़िया व्यास जी कीर्तन कराने लगे। कालिया मंदन कंसन कंदम देवकी नंदन तव शरणम। मैया क्या करती थी? केवल इतना गाय कालिया मर्दन कंसन कंदन। इसके बाद में शांत हो जाए अब फिर बोले तब शरणम तब शरणम। बोले नाम भगवान का पूरा नाम नहीं ले रहे। 7वें दिन उसने निर्णय किया कि आज तो हम भजन करेंगे, जो होगी सो देखी जाएगी। तो आज उसने पक्का निश्चय किया और भजन किया। कालिया मर्दन कंसन कंदन देवकी नंदन तव शरणम। तो मैया ने क्या बोला? कालिया मर्दन कंसन कंदन चंपा की पापा तव शरणम। उसकी लड़की का नाम था चंपा। उसने बोला चंपा के पापा तव शरणम। बोले हम अपने पति की शरण में हैं। देखो भगवान की दृष्टि में आप चाहे मूर्खो वदति विष्णुनाय नमः और विद्वानम वदति विष्णुवे नमः। तो भगवान की नजर में जो अर्थ विष्णुनाय का है वही अर्थ विष्णुवे का है। आपके अंदर भाव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। आप कैसा भी नाम ले आपका कल्याण करेगा। उल्टा नाम जगत जप जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उनका नाम जपा, मरा मरा जपा, लेकिन के मरा 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 राम राम आ गए। आप नाम कैसे जपते हैं, किस भाव से जपते हैं, ये बात समझना मुख्य है। और अंत में करें क्या? इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम इच्छात्म क्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राण यत परस्मै निवेदितम। बोले आप अपना धन, अपना जप, अपना तप, अपना ऐश्वर्य, अपनी पुत्री, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, यहाँ तक कि अंत में अपने प्राण भी भगवान को निवेदित कर दे। ये परमात्मा से मिलने का साधन है। इतने में देवता आए, प्रभु से प्रार्थना की प्रभु चलिए सुधाम चलने की प्रार्थना किए। भगवान बोले चिंता मत करो, अभी मेरा पूरा का पूरा परिवार है, पृथ्वी का भार दूर हुआ, लेकिन ये सभी अभी बचे हुए हैं। तो भगवान ने सुंदर ऐसी बुद्धि बिगाड़ी सबकी कि आपस में लड़ना प्रारंभ किया। इन्होंने लड़ते 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 अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए। जो इन्होंने मूसल घिसा था उससे समुद्र के किनारे ऐरक नाम की घास बनी। ऐरक घास से बोलते हैं 3 शंख जिनकी आबादी थी, लगभग 3 शंख थी। ऐसे यदुवंशी आपस में लड़ कटकर मर गई। अर्जुन के साथ ने पत्नियों को भेजा, बीच में स्वयं लूट लिए। बलराम जी दौड़े बचाने के लिए, बोले भैया इनकी बुद्धि खराब है गई है, अब इनको नहीं रोक सकते। बोले आप जाओ। तो शेष अवतार लेके क्षीर सागर चले जाते हैं बलराम जी। इतने में जाने कहां से उद्धव जी को पता चला कि अब प्रभु जाएंगे। चतुर्पंचा विशिष्टा 24-25 ही कुछ बचे थे। उद्धव जी पहुंचे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु आप अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं, आप बताइए आपके बिना कैसे रहूंगा मैं। ये त्याग की परिभाषा क्या है? त्याग किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं? भगवान बोले उद्धव मेरी प्राप्ति का सच्चा साधन क्या है? एक को छोड़ना होगा और एक को पकड़ना होगा। किसे छोड़े किसे पकड़े? तो बोले संसार को छोड़ दो
और मुझको अपना लो। संसार से विराग और मुझसे अनुराग, तो मैं उसे प्राप्त हो जाऊंगा। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। त्याग क्या है? सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भया सो डूब गया मझधार। उद्धव ने प्रश्न किया, योगेश योग विन्यासा योगात्मन योग संभवा। प्रभु आप योग के अधीश्वर हैं, योग की परिभाषा क्या है आप बताएं। भगवान बोले, जो प्रश्न तुमने हमसे किया, भैया शांति थोड़ा बनाए, चर्चा बाद में करेंगे, 15 मिनट कथा शेष है, बस शांति बनाए, चर्चाएं करेंगे बाद में, कथा के बाद में सब बैठना मेरे पास, फिर चर्चा करेंगे। अभी मेरी सुनो, फिर मैं आपकी सुनूंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने बोला, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही हमारे जो पूर्वज थे यदु महाराज, एक बार दत्तात्रेय से प्रश्न किया था। दत्तात्रेय जी के पास में यदु महाराज बोले महाराज आप बड़े मोटे ताजे हैं, मैं क्यों नहीं हूं? खाते आप, मैं भी खाता हूं। आप बोलेंगे मैंने वैराग्य, आपने क्यों वैराग्य धारण किया, मैंने क्यों नहीं किया? अगर आप बोलेंगे संसार को मैंने त्याग दिया, तो तूने आपने संसार क्यों त्यागा, मैं क्यों नहीं त्याग पाया? बोलते अगर कोई छोटा मोटा संत होता श्राप दे देता। दत्तात्रेय जी बोले, राजन मैंने अपने जीवन में त्याग वैराग्य आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए हैं। कितने गुरु बनाए हैं? जवाब देगा कोई, कितने गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाए थे? 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी वायुराकाशो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला गुरुरोर्भकः कुमारी सर्पतः सर्पः वर्णनाभि सुपेशकृते। दत्तात्रेय जी बोलते हैं, जीवन में वैसे 2 गुरु विशेष, तीसरे गुरु भी विशेष है। पहला गुरु कौन होता है? जैसे आप लोग घर में पंडित जी आते हैं, जो आपके घर में शादी विवाह कर्मकांड आदि काम कराते हैं, ये पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु होते हैं दीक्षा गुरु, जो कान में मंत्र देते हैं। और तीसरे गुरु कौन होते हैं? जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त हो, जैसी भी शिक्षा प्राप्त हो, वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। दत्तात्रेय जी बोलते, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। ध्यान दें, पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, क्या शिक्षा प्राप्त की? सहनशीलता की शिक्षा मैंने पृथ्वी से प्राप्त की। हम पृथ्वी को जोतते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म सब कुछ हम पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन क्या कभी पृथ्वी हमें दंड देती है? सहनशीलता, कुछ भी करें, पृथ्वी को खोद कर कोयला निकालते हैं, कि कभी पृथ्वी ने आपसे कर लिया? आपको केवल पृथ्वी ने दिया है, लिया कुछ नहीं है। सहनशीलता की शिक्षा मैंने पृथ्वी से प्राप्त की। बोले वायु को मैंने गुरु बना कर शिक्षा प्राप्त की। अब आपसे पूछूंगा, भगत जी हवा चल रही? बोले हाँ हाँ गुरु जी अच्छी हवा चल रही। बोले ठंडी ठंडी हवा चल रही? बोले हाँ हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब हम आपसे बोलेंगे कि ये बताओ हवा है कैसी, हरी है कि पीली है कि नीली है? बोले मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि संत को अपने प्रवचन के माध्यम से संसार का कल्याण करना चाहिए, पर उसे कोई जाने ये उसकी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। ये वायु जो है ना, ये 5 तरह की वायु होती है, प्राण अपान व्यान उदान समान। इनमें से अगर एक भी वायु थोड़ा कम हो जाए, इसको पंच प्राण बोला गया है। तो सगा बेटा बोलता है जल्दी करनी दुर्गंधी आ जाएगी, बोलो जय श्री कृष्ण, लेकर भागते हैं जलाने के लिए। तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। ध्यान दें, आकाश से क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले हमारे मुख से निकलने वाली वाणी
आपके कान तक पहुंचाने का जो मार्ग प्रदान करता है उसे आकाश कहते हैं, या आप अवकाश भी बोल सकते हैं। वाणी कितनी होती है पता है? हमारे मुख से निकलने वाली कितनी वाणियां होती हैं? परा, पश्चिंती, मध्यमा और वेखरी, ये 4 वाणियां शास्त्रों में वर्णित की गई हैं। इन वाणी को आपके कर्ण तक पहुंचाने के लिए इस आकाश की आवश्यकता होती है। अब आकाश में प्लेन भी उड़ रहा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं, उसके द्वारा जल आया हुआ हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन बताइए, कभी किसी ने टेप लेकर आकाश को नापा? आकाश कितना लंबा चौड़ा है? कोई नहीं नाप पाया। अनंत है। इसी तरह परमात्मा भी अनंत है, न उनके आदि का पता न अंत का पता। दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि मैंने चौथा गुरु जल को बनाया। जल से मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये वाणी ही ऐसी है जो आपको फूलों का हार भी पहना सकती है और आपको डंडा भी खिला सकती है, अपमानित भी करा सकती है। जिस तरह से जल का काम क्या है? जल का काम है, बोलते हैं सीता स्पर्शत्वापा, संज्ञा में सूत्र है। जल को कितना भी गर्म करो, लेकिन एक उसकी वास्तविक स्वरूप है, वो अपने तरल रूप में आ जाएगा। जल को जमा दोगे, कुछ समय बाद फिर तरल रूप में आ जाएगा। इसी तरह से संत को चाहिए कि कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अपने आप को सम रखे, जैसा है वैसे ही रहे। बोले अग्नि को मैंने गुरु बनाया। अग्नि को गुरु बनाकर क्या शिक्षा मैंने प्राप्त की? बोले संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञानवान संत ही संसार कल्याण कर सकता है। क्यों? अग्नि में हम कुछ भी डालेंगे स्वाहा जला देती है। असंसार के अकर्मों को ज्ञानवान संत ही उनके अकर्मों को जला सकता है, ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। बोले चंद्रमा को मैंने गुरु बनाकर क्या शिक्षा प्राप्त की है? अब अभी क्या शुक्ल पक्ष संपन्न हो रहा पंडित जी, आज पूर्णिमा है, कल से चंद्रमा थोड़ा 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 घटने लगेगा, अमावस्या पर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। अभी तो चंद्रमा ना घटता है ना बढ़ता है, उसकी कलाएं छोटी और बड़ी होती हैं। इसी तरह से ये हमारा जो शरीर है ना, केवल यही जन्म लेता और मरता है। आत्मा न जनिष्यति न मरिष्यति, न आत्मा का जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। जिस तरह से हम ये पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह से आत्मा भी नए वस्त्र को पहनती है, पुराने वस्त्रों का त्याग कर देती है। सूर्य को गुरु बनाकर मैंने समता की शिक्षा प्राप्त की। समता क्या? संत की दृष्टि समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये मेरा चेला, मैं इसी के घर में कथा करूंगा, मैं उसके यहाँ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत के लिए सब बराबर होते हैं। जैसे सूर्य जब निकलता है उसका प्रकाश नाली में भी पड़ता है, कुम्हार के घर में भी पड़ता है, उसके मटके सुखा रहा है, पंडित जी के यहाँ भी पड़ रहा है, सेठ जी के यहाँ भी पड़ रहा है। तो संत को चाहिए वो प्रवचन करे, सबके घर में जाकर करे, उस संत को भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजन, मैंने कबूतर से शिक्षा प्राप्त क्या की कि संत को कभी भी इस प्रहा सुख मतलब जीव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहेलिया करता आकर जाला डालता है, कबूतर के बच्चे अपने जीव की प्राण जाकर फंस जाते हैं, और परिवार में इस प्रहा भी संत को नहीं करनी चाहिए। कबूतर जब बच्चे फंसे तो मोह फंस, उसकी पत्नी उसका पति सब फंस गए। तो संत को परिवार से दूर रहना चाहिए। राजन, मैंने अजगर को गुरु बनाकर क्या शिक्षा प्राप्त की? मैं अपने लिए आश्रम नहीं बनाता। क्यों? वन में गए, मन में आया, आश्रम बनाए, सेठ जी के चक्कर काटे, सेठ जी पैसा दीजिए, सेठ जी ने पैसा दिया, हमने बंगला बनवाया, कोठी बनवाया, आश्रम बनाया। रात में सेठ जी 12 बजे फोन करते, हम आ रहे हैं, हमारी व्यवस्था करना है, तो नाला छोड़कर उनके स्वागत में लग जाते हैं।
बोले संत को अकेले रहना चाहिए, जहां जैसा हो पेड़ के नीचे पड़े रहना चाहिए। अजगर करें चाकरी, पंछी करेंगे काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। बोले राजा मैं कहीं नहीं जाता, लोग यहाँ से निकलते हैं, जो देते हैं उसी से अपना काम कर लेता हूँ। कर पात्र उधर झोली। राजन मैंने पतंगे को गुरु बनाकर क्या शिक्षा प्राप्त की? आप लोग देखे होंगे बरसात में पतंगा निकलता है ना, अब कहीं वो अग्नि मिल जाए तो अग्नि के पास में जाएगा, अब वहां जाकर जलकर मर जाता है। इसी तरह संत को चाहिए कि पत्नी से परिवार से दूर रहे, इससे इस प्रहार करेगा तो एक दिन मारा जाएगा। हम सोचते क्या है पत्नी सुन देगी, बेला सुन देगा, पर कोई सुन नहीं देता। राजन मैंने भौरे से 3 शिक्षाएं प्राप्त की, एक नहीं 2। पहली शिक्षा प्राप्त की कि भजन को कभी भी कल के लिए नहीं टालना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 बातन को याद रख, जो चाहत निज कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मौत अटल है, कब आ जाए पता नहीं। भजन को कल नहीं टालना चाहिए। दूसरी शिक्षा क्या ग्रहण की? इस सार को, भावरा एक पुष्प पे जाता है, सार उसका रस खींचा और चला जाता है। इसी तरह से संत को चाहिए सत्संग में जाए, सार ग्रहण करे, दुर्गुण छोड़कर चला जाए। तीसरी शिक्षा क्या प्राप्त की कि तारीख न बदले, वो कल कर लेंगे। देखो भावरा लकड़ी में घुसकर घू घू करके बाहर निकल आता है, वही कमल के फूल में घुस जाए तो नहीं काट पाता वो। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी तृष्णा है, कल और पराग चूसूंगा, और वो धोखा खा जाता है। राजन मैंने मधुमक्खी से संग्रह न करने की शिक्षा प्राप्त की। हिरण से क्या शिक्षा प्राप्त की? संत को नायक नायिकाओं के गीत नहीं सुनने चाहिए, संसार में सुख न खोजे, भगवान अपने अंदर है। हिरण के पेट में कस्तूरी रहती, कस्तूरी फूटती, हिरण दौड़ती है और अंत में मर जाती है, लेकिन उस खुशबू को नहीं समझ पाती। इसलिए तू सोच ले मन में कृष्ण है तेरे मन में, क्यों सब जगह खोजता भगवान है तेरे तन में, क्यों सब जगह ढूंढते हो भैया, भगवान तो हमारे पास है। मछली को गुरु बनाकर यह शिक्षा प्राप्त की कि कभी भी हम अपने जीव के चक्कर में कोई अनर्गल कार्य न करें। राजन मैंने पिंगला वैश्य को गुरु बनाया, क्या? संसार की आशा त्याग दे। पिंगला नाम वैश्यासी विदेह नगरे पुरा, तस्याम शिक्षितम किंचिन बोधन प्रनंदना। क्या शिक्षा प्राप्त की? पिंगला का काम करता है वैश्य का, रोज सुबह उठते सच समझ कर बैठ जाए, आज कोई अकष्ट होगा, मेरे पास में आएगा, मुझे धन की प्राप्ति होगी। लेकिन कई दिन ऐसे बीत गए, कोई नहीं आया। एक दिन उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, बताओ मैं संसार के हाड़मास के पुतलों के चक्कर में लगी हूँ। अगर मैंने इतना चिंतन परमात्मा को किया हो तो परमात्मा मुझे प्राप्त हो गए होते। कृष्ण 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 कर ले मन मेरे, जन्म कोटि पाप जाए कट में, क्षण में कट तेरे, जगत बावरे के संग बावरो न हो मेरे। भगवत चरणारविंद दृढ़ करके गहरे, बार बार कहा तू सुनत नहीं बहरे, कहा तो गोविंद सदा आनंद में रह रे। उससे यह शिक्षा प्राप्त की, आशा ही परम दुखम नैरस्याम परम सुखम। इस संसार की आशा करेंगे तो हमें केवल दुख मिलेगा, सुख कहीं भी मिलने वाला नहीं है। कुकुर पक्षी से संग्रह न करने की शिक्षा प्राप्त की। बालक से एक अबोधता, बालक को मार देंगे, रोलेगा, टाफी देंगे, चुप जाएगा, यह शिक्षा प्राप्त की। अपमान इस शरीर का होता, आत्मा का नहीं होता। और कन्या से क्या शिक्षा प्राप्त की? संत को अकेले रहना चाहिए। एक कन्या के देखने वाले आए, उसकी सास को इतनी पसंद आई कि सुहाग की चूड़ियां हाथ में पहना दी।
बोले हम तो आज अपनी बहू के हाथ के बने हुए चावल ही खाकर जाएंगे। अब कन्या के घर में एक मुट्ठी चावल नहीं थे कि बनाकर खिला दी, तो उसने धान को कूटना चालू किया तो चूड़ियां बजी, थोड़ी थोड़ी चूड़ियां उतारती गई और अंत में केवल एक चूड़ी रखी। तो संत को जिस तरह से बहुत अधिक लोग रहेंगे, बहुत अधिक चूड़ियों के रहने से जो आवाज होती, खनखनाहट होती है, तो शांति नहीं रहती। संत अकेला रहेगा तो शांति रहेगी। इसलिए मेरे पास ना कोई शिष्य है और न मेरा कोई चेला है। बोले अकेला रहता हूँ और अकेला यही तो पड़ा रहता हूँ। सर्प से मैंने शिक्षा प्राप्त की, सर्प अपने लिए कभी घर नहीं बनाता, किसी के बिल में जाकर घुस जाता है। संत को कभी भी आश्रम नहीं बनाना चाहिए। भृंगी कीट से क्या शिक्षा प्राप्त की? भृंगी कीट किसी कीट को लेकर आता है और भुन्न भुन्न करते करते उसी के चिंतन में वो कीट भी भृंगी ही बन जाता है। हाथी से मैंने क्या शिक्षा प्राप्त की? कि संत को कभी भी स्पर्श सुख से दूर रहना चाहिए। संत को कभी भी किसी स्त्री से, कन्याओं से पैर नहीं पड़वाना चाहिए। हाथी के साथ होता क्या है? पकड़ने वाले एक नकली हथनी को एक गड्ढे के पास खड़ा कर दिया, स्पर्श सुख के चक्कर में गया विचार तो पकड़ा जाता है। संत को स्त्री से दूर रहना चाहिए। लोहार से एकाग्रता की शिक्षा प्राप्त की। लोहार जब काम करता बैंड बजा उसको कोई मतलब नहीं है। और अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। बोले गुरुजी आपने अपने शरीर से क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले मैंने अपने शरीर से यह शिक्षा प्राप्त की है कि मैं जो आज से जब 3 बजे बैठा था वो अब मैं नहीं हूं। हम लोग हर क्षण मर रहे हैं। राजन उधर से भगवान बोलते चिंतन क्या करना, इसी विषय, इसी कार्य को, इसी ज्ञान को अपने हृदय में उतारो। श्री बद्र का आश्रम चले जाना, वहां मेरा चिंतन करना, मैं तुम्हें वही मिल जाऊंगा। भगवान बोलते हैं वेद में सामवेद मैं हूँ, अक्षरों में आकार मैं हूँ, मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, धातु में सोना मैं हूँ, मणियों में पद्मराग मणि मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, भक्तों में प्रहलाद मैं हूँ, प्रेमियों में अर्जुन मैं हूँ, और मनुओं में स्वयं मनु मैं हूँ, स्त्रियों में शत्रुपा मैं हूँ, और ज्ञानी भक्तों में उद्धव तुम भी मैं ही हूँ। उद्धव इसी बात पर चिंतन करते बद्रिक आश्रम चले जाते हैं। यदुवंशियों का संहार हुआ। भगवान वहीं किनारे पर एक वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे में अपनी बाई जंघा पर दाहिने जंघा को रखकर बैठे हुए थे। बोलते हैं जो बाली था आज बहेलिये के रूप में आया, जो घिसके थोड़ा सा टुकड़ा बचा उसे अपने बाण पर सजाया और भगवान के चरणों में वज्र अंकुश जो चिन्ह बने हुए थे उन्हीं को मृग के नेत्र समझकर मार देता। भगवान के पैरों में बाण लगी, दौड़ा दौड़ा आया। भगवान ने सतना दी, बोले चिंता मत करो, तुम्हारा और मेरा ऋण था, आज उस ऋण की मुक्ति हुई, तुम चिंता मत करो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। दारू खाते हैं, भगवान को पानी पिलाया। भगवान दारू से बोले दारू जो 2-10 पीस बचे हैं उनको लेकर चले जाओ, क्योंकि मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। दारू की चढ़ना होते हुए भी लेकर चले जाते हैं। भगवान अब देवता ऊपर आकाश में टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। उन्होंने सोचा भगवान जाएंगे तो देखेंगे कैसे जाते हैं, लेकिन भगवान ज्योति रूप धारण करते हैं और भागवत में समा जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश सरकार की। पंडित जी भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, भगवान सब अवतारों में अपने अनुचरों को लेकर अपने धाम को चले गए। राम जी अपने अनुचरों को लेकर चले जाते हैं, साकेत धाम जाते हैं ना, सरियों में प्रवेश किया, अपने सब अनुचरों को लेकर। लेकिन भगवान द्वापर में गए नहीं, भागवत जी में समा गए। इसीलिए तो बोलते हैं प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण का स्वरूप है ये। अब आगे कलयुग के द्वादश स्कंद में वर्णन करते हैं।
और बोलते हैं राजन, परीक्षित ने बोला गुरुजी कलयुग बड़ा विचित्र है, लोगों की बुद्धि खराब हो, कैसे क्या करें? तो बोले कलयुग में केवल एक साधन है भगवान को प्राप्त करने का। कलेव दोषे निधे राजन हेतु आत्मा गुणा कितना देव कृष्णस्तु मुक्त संगम पर ब्रजे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें प्रभु प्रत्येक परिस्थिति में आपका चिंतन होता रहे, आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें। सुखदेव जी परीक्षित से प्रश्न करते हैं, बोले परीक्षित ये बताओ अभी तक तूने लाखों प्रश्न किए इन 7 दिनों में, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूं। बोले गुरुजी पूछिए क्या? बोले ये बताओ क्या तुम मरोगे? बोले गुरुजी मेरा जन्म ही नहीं हो तो मरूंगा क्यों? बोले बिल्कुल सत्य है, तुमने पशुवत जो बुद्धि थी उसका त्याग कर दिया है। उनको ना मान से मतलब सुखदेव को, ना अपमान से, ना पूजा से, और सुखदेव जी उनका जाने लगे। परीक्षित बोले प्रभु इतनी कृपा करें, हम जहां भी जाएं जैसे रहें आपका चिंतन करते रहें, बस हमें भी सबको यही करना है। आज कथा समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखिए। इसके बारे में कब मिलन होगा पता नहीं, मिलन तो होता है लेकिन ये इतना सुंदर अवसर 7 दिनों तक भगवत चर्चा की व्याख्या होगी कि नहीं ये पता नहीं। सुखदेव जी अंतिम उपदेश देकर चले जाते हैं। तक्षक सर्प आता है परीक्षित को डसने के लिए। वहां कश्यप नाम के एक ऋषि मिलते हैं, उनमें उनके मंत्र शक्ति में एक ताकत थी कि परीक्षित को बचा सकते थे, लेकिन बहुत सब धन देकर वापस कर देते हैं। जन्मेजय ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करके रखी थी। तक्षक आ ही ना पाए, लेकिन सूक्ष्म फल के पुष्पों के बीच में जाकर के परीक्षित के शरीर को डस लिया। उनका पंच भौतिक शरीर ही जलाकर भस्म किया। वे तो पहले ही भगवान के धाम को जा चुके थे। सज्जनों, मार्कंडेय ने माया का प्रलय देखा था, उसके विषय में सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, बताया। भागवत में 10 लक्षण। अब सुनिए, अब सब 2 मिनट सब शांत रहेंगे बस। जो इस प्रसंग को, इस अनुक्रमाणिका को सुनेगा तो 7 दिन कथा न सुनने पर आज उससे फल प्राप्त हो जाएगा। बोले इसमें 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनंतर कथा, ईशान कथा, निरोध कथा, मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। महात्मा में 6 अध्याय हैं। नारद भक्ति और गोकर्ण की कथा आदि का वर्णन है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय सुखदेव परीक्षित जन्म, कुंती, भीष्म स्तुति, परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन आदि की कथा का वर्णन है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सद्योमुक्ति, क्रमोमुक्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर मैत्री संवाद, देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं और इसमें सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, वेन प्रथु चरित्र, नारद पचिन वरी, पुरंजन उपाख्यान आदि का वर्णन है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं। इसमें खगोल, भूगोल, प्रिवदनाभि, ऋषभदेव, जड़ भरत, रघुगण संवाद 28 श्लोकों का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं। सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, दक्ष द्वारा सृष्टि, नारद का उपदेश, गुरु हत्या का परिणाम, वृद्धसुर वध, चित्रकेतु उपाख्यान, 49 प्रकार के मरुद गणों की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं। नारद की स्तुति, युधिष्ठिर संवाद, प्रहलाद चरित्र, नारद का पूर्व जन्म के वृत्तांत की कथा का वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय। सर्वप्रथम 14 मंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा आदि का वर्णन है अष्टम स्कंद में। नौवें स्कंद में सूर्य वंश का निरूपण, राम जी की संक्षिप्त कथा, चंद्रवंश का विस्तृत वर्णन और संक्षिप्त कृष्ण कथा का वर्णन है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं।
जिसमें विस्तृत कृष्ण लीला का चित्रण किया गया है। अघासुर, बकासुर, कालिया नाग, चीर हरण, द्वारकाधीश के विवाह आदि सबकी कथा का वर्णन किया गया है इसमें। कंसवध, कालियावध, द्वारिका गमन, रुक्मणी हरण, संपरासुर वध, बाणासुर, नग, पौंडक, भौमासुर, शिशुपाल, सुदामा आदि वेदी स्तुति का विस्तृत वर्णन है। 11 स्कंद में सज्जनों 31 अध्याय यदुकुल को साप, नारद वसुदेव का संवाद, नवयोगेश्वर जनक संवाद, यदुकुल को साप, भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12 स्कंद में 13 अध्याय कलयुग के दुर्गुणों का एवं गुणों का वर्णन, परीक्षित को सर्पदंश, जन्मेजय का यज्ञ करना और आस्तिक का करके सर्प यज्ञ को रोकना, और पुराणों के श्लोकों की संख्या का वर्णन है। आइए इसके साथ में बोलते हैं निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम यथा अच्युतः। जैसे गंगा में बहने वाली में गंगा नदियों में श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्रों में क्षेत्राणाम चैव यथा काशी, क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, पुराणों में व्रतों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। अब हम भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। आप सब लोग मेरे बाद में इसका पाठ करेंगे, इसके बाद में वाणी को विश्राम करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। आप सब लोग बोले, जो बैठे हैं। बड़ा सरल और अद्भुत श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। जिनके नाम संकीर्तन करने से सर्व पापों का समन हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके प्रणाम करने से सभी दुखों का नाश हो जाता है, ऐसे श्री हरि के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। सज्जनों, आज तो हम केवल प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि आज ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की जो आज इस हमारे ब्रजेंद्र जी के तीनों भाइयों के आंगन में जो धारा बही है, ये प्रभु कृपा करें, गांव में भी ऐसी बहती रहे। और प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु प्रत्येक परिस्थिति में आपका नाम हमारे मुख में होना चाहिए। बस उठते बैठते खाते पीते हंसते गाते कि रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे मेरे मुख में सदा तेरा नाम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। ओ राधा श्याम, ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। राधा श्याम, ओ मीरा के श्याम। रहे
ने अपना बना ही लिया। कहीं मुझको सब ही यशोदा के लाल, कहीं मुझको सब ही यशोदा के लाल, राधा के साथ मीरा के साथ। ओ राधा के श्याम मीरा के श्याम। चाहे मुझे कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, चाहे मुझे कोई दीवाना कहे, चाहे मुझको कोई दीवाना कहे, दीवाना कहे या मस्ताना 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 कहे। मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा ऐसे नाम। चलेगा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान के भक्ति में, मस्ती में, आनंद में झूमते हुए प्रभु मुझे केवल आपका नाम ही प्यारा और कुछ नहीं। मुझे मोह प्यारा प्रभु तेरा नाम, मुझे तो है प्यारा प्रभु तेरा नाम। ओ मीरा के श्याम राधा के श्याम। ओ मीरा के श्याम, ओ राधा के श्याम। ओ राधा के श्याम, मीरा ओ राधा के श्याम, ओ मीरा के श्याम। अब चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, अब चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु। अब चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु, अब चरणों में मुझको बिठा लो प्रभु। अपने में मुझको मिला लो प्रभु, और अपने में मुझको मिला लो प्रभु। प्रभु मैं तेरा नाम सुबह और शाम, प्रभु मैं तेरा नाम सुबह और शाम। राधा के श्याम
राधा तेरा नाम राधा के श्याम राधा के सज्जनों, सीताराम 2 मिनट शांति से बैठे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, भागवत श्रवण का आपको फल कब प्राप्त होगा? पंडित जी, भागवत कथा श्रवण के लिए, इसके फल प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरु जी को दीक्षा देनी चाहिए, ऐसे ही है ना? परेशान ना हो, हम किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं। ध्यान दें, अपने जेब को मत पकड़ो कि गुरु जी कहीं किसी से निकलवाना नहीं। हमारी तो केवल एक ही दक्षिणा है। आज आप कथा सुन के जा रहे हैं, आपको नित्य जो भी मिले आप हेलो हाय बाय बाय क्या करेंगे? जो भी मिले प्रेम से राधे राधे भैया, जय श्री राम भैया। हम तो आपसे भगवान के नाम की भिक्षा मांग रहे हैं। क्या आप लोग देंगे हमें भिक्षा? दक्षिणा मिलेगी? भगवान के नाम की दक्षिणा देंगे आप हमें कि नहीं? इस बात को याद रखें। और अंत में इस सप्त दिवस कथा में हमारे ग्राम पुरोहित पंडित जी, आपने भी बड़ा सहयोग किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बनारस से आए श्री शुभम आचार्य जी, श्री प्रभाकर जी, राहुल जी और अरुण जी, ये तो हमारे दोनों काम करते थे। सुबह जाग करते थे और शाम को तबला बजाते थे। आप सभी ब्राह्मणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा सहयोग दिया। संगीत में हमारे विवेक भैया आर्गन में थे, ढोलक में हमारे गौरी शंकर जी और पैड में सत्या भैया। अच्छा सहयोग इनका भी था। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु कृपा करें आप कभी खाली न रहें, घर में रहने का आपको अवसर ही नहीं है, ऐसे घूमते रहो। और हमारी बात को आप तक पहुंचाने का जो मुख्य श्रेय हमारे साउंड वाले भजन का नाम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पवन भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पवित्र यज्ञ के जो आयोजक के रूप में, प्रधान जजमान के रूप में हमारे ब्रजेंद्र भैया,
और उनके जिया जी बहन, उनकी माता जी, जिया जी का नाम पता नहीं है मुझे, और उनकी पत्नी, उनका भी नाम मुझे पता नहीं है। ये दोनों शिष्य भी हमने लिया है हमसे। आज आप लोगों को जो ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान श्रवण लाभ प्राप्त हुआ है ना, इसके मुख्य श्रेय यही है। अगर ये ऐसा नहीं करते हम कैसे आते पर ये चर्चाएं कैसे होती। इसलिए आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रभु आप पर विशेष कृपा बनाकर रखे। और वैसे यहाँ वैश्य समाज तो बहुत बड़ा है, सबका नाम लेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा केवल नाम उच्चारण करने में। इस पवित्र मंच से पूरे वैश्य समाज की माताओं को, बहनों को, भाइयों को और जो छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, सबको खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। आपकी तालियां अपने में धीरे धीरे हो जाती हैं, खूब बजाइए। और आपको पता है, सुनिए विनोद भैया, हम लोगों को जो एनर्जी प्रदान की, हम यहाँ पर बैठकर बात कर सके, है ना। सुबह से 5 बजे से लेकर जाके रात के 11 बजे तक की हमारी जो व्यवस्थाएं थी, हम लोगों का खाने की, चाय की व्यवस्था, दूध की व्यवस्थाएं आदि जो भी व्यवस्थाएं थी, हमारे संभालने वाले श्री अशोक पांडे जी, इनका तो धन्यवाद हम कर ही नहीं सकते। हमारे पास उनके शब्द ही नहीं है, हम इनका धन्यवाद कर सकते। इन शब्दों के साथ में अगर इन 7 दिनों में मेरे वाणी के द्वारा किसी को जरा सा भी अगर कष्ट हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। अपना बालक समझ के, भाई समझ के क्षमा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवत्वत्सल भगवान की मुरे बागे बिहारी लाल की हो। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हो जी लेंगे हो सरकार तेरी सरकारी में। तो ऐसे नहीं, सभी भक्त तालियों में सेवा करते हुए हो। हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे जी लगे सरकार तेरी सरकारी में, जी लगे सरकार तेरी सरकारी में। हमें रख लेना, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरे दरबारी में।
हेलो 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 ये साउंड की आवाज दीजिए साउंड हेलो हेलो ठीक है हेलो तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। तेरा रुतबा तेरा नजारा दो जहां से न्यारा है। ओ दिल भर मेरे तुझसा न कोई लगता मुझको प्यारा है। दिल भर मेरे तुझसा न कोई लगता मुझको प्यारा। ओ क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में, क्या करूं बन जाऊं तेरी प्यारी में। ओ हमें रख लेना तेरे दरबारी में। हमें रख लेना तेरे दरबारी में।
आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हेलो 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 सभी भक्त लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे ताली सेवा करते हुए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्टप्राणस्तमोऽग्निरजायता। हेलो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत बोल सतनाम बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है सभी लोग नीचे वाले और आगे वाले और ताली से लोग सभी लोग बोले बजाओ उठा बजाओ।
मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम यज्ञेन यजमयजन्त देवास्तान्धर्वाणि विधमान्या सन्नाते हयातं महिमानः सजन्तयश्च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम गण अंबिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरे प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानंदनै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् सेवन्ति गावकुलचाम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजा विगर्वीररसाल पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसी वनमंजरे तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरा सुमन 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 रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः चरणारविंद सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण के जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के श्री राधा रानी सरकार के श्री व्यास जी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो। आप सभी लोग भजनों का आनंद लें, ताली बजाते रहें, हाथ पैर चलाते रहें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री राधे राधे। हमारे जो यजमान जी हैं, यजमान जी यहाँ पर आकर यज्ञ मंडप में पोथी का पूजन करेंगे और परम पूज्य श्री व्यास जी का पूजन करेंगे।
इसके पश्चात जो भी आप भक्त श्रोताजन कथा श्रवण हेतु यहाँ पधारे हैं, तो कतारबद्ध आप भी पोथी का पूजन करते हुए, व्यास जी का पूजन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए प्रसाद लेकर ही जाएं। कथा श्रवण के पश्चात पोथी पूजन करके ही जाएं, व्यास जी का आशीर्वाद लेकर जाएं और प्रसाद लेकर जाएं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो तेरी नजरों से ये मुझे जानती न है, हो तेरी गलियों का आशिक कोई नदी न है, हो तेरी गलियों का आशिक कोई नदी न है, हो तेरी नजरों से सारे मुझको पीना, ओए 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 तेरी गलियों का
शाम सपने में आए, ओ दहिया पी गए, ओ पी गए दहिया, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए दहिया, दहिया पी गए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।